हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं कल से। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है और स्पेशल बैच है। तो हम यूपीएससी एपीएफसी है सारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सिविल सर्विस प्रीलिम्स तक हमारा कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने आया हूँ कि क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जो बात करूँ हमारे कॉमन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और जो हमारा एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 सितंबर 2021, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर चलूँगा। तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन थे, अब इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा टॉपिक था, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। हालांकि देखिए, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में हमें कब से कब तक पढ़ना होता है, तो वो 1857 के बाद से और 1947 तक। ठीक है, इससे लगभग क्वेश्चन जो मैंने एनालिसिस करा 12 से 13 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, क्योंकि बाकी 2 या 3 जो क्वेश्चन थे ना, वो हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में और एंशियंट हिस्ट्री से पूछ लिए गए। जैसे एक अकबर के टाइम का क्वेश्चन पूछ लिया गया मेडिएवल हिस्ट्री में, और एंशियंट हिस्ट्री में पूछ लिया गया वैष्णविज़्म, जैनिज़्म, इसके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो हमारे ऑल एंड ऑल अराउंड अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट को लेकर बात करूं तो इंडियन पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी सरप्राइजिंगली बहुत कम क्वेश्चन आए थे। 2 से 3 क्वेश्चंस जो मैंने एनालिसिस करा, केवल 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। हालांकि एग्ज़ाम में और पैटर्न में हमारे को दिख रहा था सिलेबस में भी कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज बनेगा, लेकिन केवल 2 से 3 क्वेश्चन रह गए, जो अपने आप में बहुत एक अजीब सा ही बात हो गई, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम इस एग्ज़ाम के रिलेटेड मान कर चलेंगे कि हर बार तो यानी कि यार 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो हम अराउंड मान के चलेंगे कि 7-8 क्वेश्चन इसमें से हमारे बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले सब्जेक्ट पर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली सबको पता है 20 क्वेश्चंस बनने हैं, वो कैप पर बनने हैं। ठीक है ना, और आपका एरर पर बनने हैं, फिलअप्स पर बनने हैं, एंटोनिम सिनोनिम सब हो ही जाएगा। तो ये इंग्लिश का होने वाला है। इसके अलावा मैथ्स जो बहुत सिंपल आने वाली है, उसके भी 15 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं हमारे, 12 to 15। ठीक है ना, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अगर आपने क्लर्क के लेवल के भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी जिसमें हमने मैथ्स पढ़ी, तो आप आराम से कर लेंगे इसको। वैसे हम इसको भी आराम से लेकर चलेंगे, लेकिन हम मैथ्स पर फोकस बाद में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और टॉपिक्स की बात करूं तो सरप्राइजिंगली एक टॉपिक था कंप्यूटर। सब उम्मीद कर रहे थे यार 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चंस के करीब इसमें से देखने को मिले। कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चंस। अब आप खुद हिसाब लगा कर चलिए कि कंप्यूटर जैसे टॉपिक में 10 क्वेश्चन बनने, यानी अगर आप कंप्यूटर के 10-12 चैप्टर्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ऑलरेडी आप सही कर ही आओगे। ठीक है ना, और वैसे भी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप 8 क्वेश्चन भी सही कर आओगे तो 20 मार्क्स तो आप 25 में से ही बना लोगे, तो अच्छा होने वाला है आपके लिए। इसके अलावा है हमारा एक टॉपिक जनरल साइंस, यानी इसमें आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आ जाती है। और इन तीनों को मिलाकर जो एनालिसिस मैंने करा था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ कह दी मैंने, इन तीनों से 12 से 15 क्वेश्चन आए हैं, जो अपने आप में फिर एक बहुत बड़ा सवाल है। और 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो हमारे जो टॉपिक हैं, जैसे कुछ टॉपिक हैं जो केवल इसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी,
ये 3 टॉपिक और हैं, और इनकी अगर मैं बात करूँ 15 के करीब क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, है ना, 15 के करीब यहीं से बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन के करीब सोशल सिक्योरिटी से बन जाते हैं। तो ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। हालांकि इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं बैच में आपको बताता हुआ चलूँगा कि मुझे किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन थे, इंग्लिश हो गया, क्वांट सारा हो गया, ये रीजनिंग, फिर बस हमारे पास करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके, ये 2 टॉपिक और हमारे पास बचते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। और जितना मैंने एनालिसिस करा और ये देखा, और जितने आजकल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होने वाला है। अराउंड 20 क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, यानी 50 मार्क्स आपके केवल इन 2 टॉपिक से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स या तो आप डेली पढ़िए, वीकली पढ़िए, या हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पढ़िए, वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए हम बैच को किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना, और किस तरीके से कवर करेंगे। देखिए स्टार्टिंग जो हम लेकर चलेंगे ना, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इनको साथ लेकर चलेंगे हम, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इनको पूरा फिनिश कर देंगे जब किसी पर आएंगे उस, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन इसका कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टैटिक जीके की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम 4th नंबर पर रखेंगे फिर कंप्यूटर को, ठीक है। ये 4 हमें रखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर हम रखेंगे यहाँ पर जनरल इंग्लिश को। जनरल इंग्लिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम सारी तरह की इंग्लिश वोकैब हो, फिलअप हो, एरर हो, ग्रामर हो, कंप्रीहेंशन हो, सबको यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लेकर चलेंगे अपने इस बैच में। इसके बाद हम बाकी और सब्जेक्ट्स को करेंगे, लेकिन इस पैटर्न में हमारा रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और, करंट अफेयर्स के, जैसे मैं कह रहा था, मंडे से हम, क्योंकि वीकली डिस्कस करने वाले हैं, करंट अफेयर्स जो होगा वो एक वीकली डिस्कस करेंगे हम फ्रॉम दी नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, यानी 18 जुलाई से। और देखिए यार, मैं करंट अफेयर से रिलेटेड ही मैंने 2-3 अभी वीडियो अपलोड करी थी। उसमें इंडियन रुपी का, मैंने डॉलर का कंपैरिजन बताया था, और उसके अलावा और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि